हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू उत्कर्ष मामास व्लॉग। तो आज मैं नहा धो के आई हूँ, थोड़ा सा लेट आई हूँ, 11:30 बज रहे हैं वॉक पे, क्योंकि मौसम आप देखिए बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है, फॉग ही फॉग हो रहा है यहाँ मौसम। तो मैं आपको चलो वॉक दिखाती हूँ। ये हमारे एरिया में थोड़ा सा आगे जाकर है, घर से आगे आके मेन रोड है ये। तो ये मेन रोड का आप देखिए पूरा इतना फॉग आ रखा है कि हम 50 मीटर्स की दूरी पे भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो वहाँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड छोटे को लेकर आए हैं, मेरे बेटे को उत्कर्ष को। वो बिल्कुल नीचे मान नहीं रहा है। जब से उसके मतलब वो चलना सीखा है तब से उसका मन ही नहीं करता कहीं पर घूमने, मतलब अंदर बैठने का मन नहीं करता, उसको घूमना है, उसको बस बैठना। अभी सुला थोड़े देर टाइम होता है कि इस टाइम पे मैं उसे सुलाती हूँ, पर अब वो सोने को भी नहीं मानता है। अब उसे घूमना है, सिर्फ घूमना है। तो हम थोड़ा सा वॉक के लिए लेकर आए थे। अभी भी हमने नाश्ता किया, लेट हो गया नाश्ता करते हुए। तो हमने नाश्ता किया। ये देखो, आपको पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी। बच्चे ऐसे मौसम में भी बच्चे खेल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर ऐसे ही मौसम रहता है। और ग्रीनरी तो बहुत अच्छी है। और जैसे कोरोना में बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेनी चाहिए, हाई ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर जगह पर यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हाई लेवल की यहाँ ऑक्सीजन मिलती है, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पर ऐसा कुछ पॉल्यूशन का कुछ नहीं, बस ये फॉग ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। देखिए पूरा फॉग फॉग है। मैं आपको कि मौसम यहाँ का कैसा है देखिए। 50 मीटर्स की विजिबिलिटी पे नहीं। यहाँ पर एक घर है छोटा सा, वैसे आपको बिल्कुल हल्के में दिख रहा होगा, दिख भी नहीं रहा होगा। और ये रास्ता है, ये थोड़ा नीचे गांव को जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर यहीं वॉक पे जाते हैं, क्योंकि ऊपर बाद में चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए गाड़ी की आवाज़ आ रही है, पर गाड़ी सामने कहाँ है कुछ पता नहीं है। देखिए, और यहाँ पर भी एक छोटा सा घर है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए। तो 50 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, इतना ज़्यादा हैवी फॉग आ रखा है। वहाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा ही नहीं, दिख रहा, वो खड़े हुए मेरे हस्बैंड वो छोटे के साथ, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे एक जैसे छोटी सी पहाड़ी बोल लो या पत्थर बोल लो, पत्थर है, उसके साइड थोड़ा सा ग्राउंड है, तो वो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और उनको, उत्कर्ष को भी बच्चे पसंद आते हैं, तो वो वहीं जा रहा है, वॉक पे चलने को तैयार नहीं हो रहा है। घर में बैठे बैठे भी क्या करे, एक तो लॉकडाउन है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, ऐसा मौसम हो रहा है भगवान। नीचे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा मौसम है कि क्या बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बाइक आ रही है, पर कुछ पता नहीं चला कि बाइक आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मौसम, कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल जैसे कह लो कि दिन में 15 मिनट के लिए धूप आएगी, तो उस 15 मिनट में हम अपने जितने भी कपड़े होते हैं या फिर बेडिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी सुखा देते हैं। इसलिए भी सुखाते हैं क्योंकि यहाँ पर कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे कपड़े हैं, शूज़ हैं, यहाँ तक कि मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ख़राब होंगी, वो भी ख़राब हो जाती हैं यहाँ पे। यहाँ लग जाता है फंगस कपड़ों में। अभी इसके पापा की ड्यूटी थोड़ी दिनों के लिए होल्ड पे है, क्योंकि वहाँ पर जो इसके पापा जहाँ पर ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोगों को कोरोना हो रखा, तो इनको मना करा हुआ है ड्यूटी आने के लिए, तो मत आइए करके। तो इसके पापा भी यहाँ छुट्टी में ही है। तो तब इनकी जो विंटर कैप्स हैं वो रखी हुई थी मैंने पॉलीथीन के अंदर, और पॉलीथीन के अंदर रखने के बावजूद वो पूरी फंगस हो चुकी थी। उसे मैंने अच्छे से साफ़ किया दोबारा, मतलब मैंने धोया नहीं उसको, क्योंकि धो के वो सूखनी नहीं थी, तो हीटर में रख के भी कोई फ़ायदा नहीं था, सूख कर भी फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसे हीटर में रख के सुखा के भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना, धूप से जो सूखी हुई चीज़ होती है वैसी वो सूखती नहीं है, और उसका ना रेशे ना पता नहीं क्या हो जाते हैं, अजीब से खुरखुरे से हो जाते हैं। और वुलन कैप्स को ऐसे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उसको हल्के से ये कपड़े धोने वाले हल्के वाले ब्रश से उसे साफ़ करा फंगस को बाहर से, और उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा धूप, जब वो 15 मिनट की धूप आई थी, तेज़ धूप आती है यहाँ पे पहाड़ों में, तो 15 मिनट की धूप दिखाई, और उसके बाद मैंने
उसे बिल्कुल पन्नी में ऐसे पैक करके रखा है कि वो ख़राब ना हो। वो ड्यूटी की उनकी कैप है, तो मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो। और ख़ासकर इनकी ड्यूटी की ड्रेसेस मैंने इनकी संभाल के बिल्कुल प्रेस करके रख दी हैं, स्वेटर्स सारे के सारे। तो अब क्या करें, यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है, गर्मियों का मौसम है, पर फिर भी हम लोग स्वेटर छूटा नहीं है हमारा, क्या करें। ये भी एक घर है जो हमें वहाँ से फॉक्स से दिख नहीं रहा था, ये भी घर है। ये वैन है यहाँ पे, यहीं पे लोकल्स की। तो हमें कभी कहीं जैसे जाना पड़ जाता है, वैसे तो हम अपनी बाइक से चले जाते थे, बट आजकल बारिश का मौसम है तो यहाँ पर तो बारिश बहुत तेज़ पड़ती है, तो कभी हमें जाना पड़ जाए तो हम ये गाड़ी हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये यहाँ पर एक फैमिली रहती है, वो रहती पीछे है इधर की तरफ में, पर उन्होंने ये घर रोड साइड में घर बन रखा है इनका। तो इसके पापा की बाइक भी यहीं पे ही, मैं कैसे दिखाऊं आपको, फोकस नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये इसके पापा की बाइक भी ये है, ये इन्होंने यहीं पे रख ली, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं, जगह ही नहीं है बाइक रखने की। तो ये रखी हुई है इसके पापा की बाइक। ये जो हमारा लैंडलॉर्ड है पीछे, ये इधर वाली, मैं कैसे बताऊँ, ये वाली जो स्कूटी है वो हमारे लैंडलॉर्ड की है। ये भी उन्होंने भी यहीं रखी है, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं। नीचे तो जगह है पर गाड़ी कैसे जाएगी, जगह तो है नीचे पर गाड़ी कैसे जाएगी। और ये वैन वाली जो वैन है ना, ये पीछे, ये उन्हीं की गाड़ी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ की फ्रेश वो दिखाती हूँ, हर्ब्स ना यहाँ पर फ्रेश, मतलब सॉरी हर्ब्स कह रही हूँ, फ्रेश जो यहाँ पर वो लगते हैं। यहाँ से ही गोभी, मटर, सब्जियाँ जो होती हैं सारी की सारी वो यहीं से जाती हैं। तो अभी यहाँ पर जो सामने में ये घर के जो ओनर है जो पीछे रहते हैं, इन्होंने लगा रखी है पत्ता गोभी, और मैं आपको यहाँ की फ्रेश पत्ता गोभी दिखाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश, अभी इनकी हुई नहीं है। हमें सब्जी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, हम यहीं से ही गोभी, यहाँ पर एक इस्कुस करके सब्जी बनती है, उसके अभी हमें पत्ते शुरू हो गए, उसके साग की सब्जी, उसकी सब्जी। और अभी इससे थोड़ी देर पहले यहाँ मटर लग रखी थी, मटर लगाई, धनिया, और एक यहाँ पर एक लगता है उसे दुख बोलते हैं, उसकी चटनी बन जाती है। और मतलब जितने भी कहते हैं कि वैसी वाली विंटर्स की और वैसी सब्जी होती है ना, बरसात में लगने वाली, वो सब्जियाँ यहाँ लग जाती है। बस भिंडी नहीं लगाते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काले चीते का घर थोड़ा डर है, तो इस वजह से नहीं चलाते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके पापा आ रहे हैं पीछे से वॉक करते हुए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये घर है उनका, ये आपको घर दिख रहा होगा। तो ये लगा रखी इन्होंने पत्ता गोभी, और ये बिल्कुल फ्रेश एंड ऑर्गेनिक है। यहाँ पर बिल्कुल भी जो कहते हैं ना कि फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होते। ये सब्जी जो होती है ये गाय के खाद से ही बनाई जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी के लिए कोई कूल का इस्तेमाल होता है, जो बरसात के पानी से डिपेंडेंट है ये सारे के सारे। बरसात का पानी आता है तो उसी से इतनी अच्छी गोभी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ के लोग बेसिकली बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी मेहनत की तो कोई बोल ही नहीं सकते। यहाँ भी थोड़ी घास हो रखी है, तो ये भैया यहाँ सफाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ये पत्ता गोभी है, अभी इसमें बीच में घास हो रखी है। तो ये भैया, मैंने पहले ही जैसे बताया, ये भैया कर रहे हैं यहाँ इसकी गुड़ाई। और ये ओनर ही हैं, उनकी वाइफ वो पीछे बैठी हुई है, शायद आपको दिखे, वो ये पीछे वो काम कर रही है अपना। मैं उनकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो ये सारे खेत उनके हैं, बट अकेली फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उस वजह से इसमें ज़्यादा उन्होंने लगा कुछ नहीं रखा है। ये सब घास है जो ये गाय को देते हैं। तो पत्ता गोभी इतनी सुंदर हो रही है, अब देखिए छोटे छोटे पत्ता गोभी अभी शुरू हुई है लगनी, और इतनी फ्रेश है, फार्म फ्रेश जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको जैसे चिकन्स हैं, चिकन लेना होता है जैसे किसी को, तो यहाँ पर जो होते हैं देसी चिकन्स बोलते हैं जैसे, वो मिलते हैं। बट यहाँ पे कोई ऐसे मतलब वैसे बेचता नहीं है, तो बहुत फाइंड करके ना कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। तो वो पूरा का पूरा जो पूरा फुल मुर्गा होता है ना, वो देते हैं, और वो देते हैं, वो 2 या 3 किलो का होता है। तो मुझे बहुत कॉस्टली देते हैं, 1200 से 1500 के कम नहीं होता वो, बट होता भी तो फिर अच्छा ही है, टेस्ट भी अच्छा होता है उसका। एंड जो देसी अंडे हैं, यहाँ फ्रेश देसी अंडे मिलते हैं, जो बाज़ार में भी हमारे उधर बेचने आते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। वो हो सकता है चाय के पानी में उन्होंने डुबो के उसका कलर बदल रखा हो, पर यहाँ पे जो देसी अंडे मिलते हैं फ्रेश फार्म एग्स होते हैं, और
उनकी उसकी कोई मुकाबले नहीं, वो अलग से टेस्ट ही अलग आता है उनका ना। तो मेरे हस्बैंड कल लेकर आए थे, 15 रुपीज़ का एक देते हैं वो, तो 1 दर्जन लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। अब थोड़ा मौसम ऐसा है तो थोड़ा उत्कर्ष को हम खिला देते हैं। तो ये देखिए उत्कर्ष की शैतानियाँ। ये क्या कर रही हो बेबी? कहाँ जानी है? वॉक में? अच्छा वॉक में जाओगी हम? नो, गंदी बात, पिटाई। बच्चे भी परेशान हो रखे हैं फॉग में, कहाँ जाएं किधर जाएं। उसको वही इधर बाइक दिखता है तो बाइक में खेलना है। देखिए आहा उत्कर्ष, उत्को यहाँ देखो, मम्मा को हाई कर दो, मम्मा को हाई कर दो, हाय। अच्छा नमस्ते कर दो मम्मा को नमस्ते कर दो। जय तो इधर करना है ना बेटा, जय इधर कर दो मम्मा को। अभी तो बच्चा बाइक में इतना बिजी हो रखा है कि उसको और कुछ चाहिए। पीप 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 उत्कर्ष। जब ये यहाँ आया था तो 10 महीने का था और अब भी हो गया है 1 महीना, 1 साल 3 महीने का, और बहुत शैतान हो चुका है। तो ये है यहाँ का मौसम, जो कि पोखरीतार का मौसम है या दार्जिलिंग का कह सकते हैं हम, दार्जिलिंग का मौसम। जब यहाँ मौसम साफ़ होता है तो इधर सामने हमें एक माउंटेन में पूरा साफ हमें कंजीरंगा ना, कंचनजंगा दिखता है पूरा। यहाँ से अभी कुछ भी, यहाँ से विजिबिलिटी भी नहीं है। देखिए गाड़ी आ रही है पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, गाड़ी भी आ रही है तो अभी विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ से चिकन नेक जो बोलते हैं, सिलीगुड़ी चिकन नेक आता है जो ऊपर के नॉर्थ ईस्ट एरिया को जोड़ता है, वो बॉर्डर एरिया चिकन नेक एरिया, वो पूरा दिखता है यहाँ से पहाड़ से। और व्यू पॉइंट जो ऊपर व्यू पॉइंट है उससे तो पूरा पूरा क्लियर दिखता है। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे शूटिंग नहीं होती है, शूटिंग जैसे राज की शूटिंग में नहीं दिखाया था भूत, उसी वैसे ही सीन है पूरा। वहाँ नीचे देखिए पूरा जंगल है, देखिए ऐसा मौसम। ये उत्कर्ष एंजॉय कर रहा है। ऐसा मौसम भी नसीब वालों को देखने को मिलता है, हमारे उधर तो ऐसा मौसम होता ही नहीं है। फॉग होती है बट सुबह सुबह ही होती है, इतनी फॉग तो नहीं होती। तो ये लोकल्स हैं जो गाय भी पालते हैं। यहाँ की बेसिक जो कहते हैं ना कि आमदनी, वो गाय के दूध से, चिकन से, और ये लोग ये रैबिट भी पालते हैं। तो रैबिट के जो बच्चे होते हैं उनको बेच के इनकी मेन आमदनी वही होती है। बाकी ये जो खेत दिख रहे हैं आपको पीछे दिख रहे होंगे, ये खेत ना ये अभी सारे के सारे इन्होंने तैयार कर दिए। इसमें मूली बो दी है इन्होंने। तो यहाँ होती है रेड पिंकिश मूली, और वो बहुत टेस्टी होती है। अभी सीज़न है इनका, 2 बार लगेगी इस सीज़न में, तो पानी की ज़रूरत नहीं होगी उसमें क्योंकि बरसात बहुत तेज़ होगी अब यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इतनी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर क्यारियाँ है ना, देखिए टी गार्डन जैसा लगता है, बहुत सुंदर। देखिए बहुत सुंदर व्यू लगता है, मतलब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें कितना क्यूट व्यू लग रहा है। अभी थोड़ा मौसम देखिए हट गया है, थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर हो गई है। तो ये एक और घर है यहाँ का, ये भी रोड साइड में बना हुआ है पर अभी कंप्लीट नहीं बना है। ये भी एक यहाँ पर होम स्टे कह सकते हैं कि होम स्टे जैसा है ये ना। और ये पीछे घर, ये आगे घर बना रखा है इन्होंने, ये वाला घर है, ये होम स्टे टाइप है। बट अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है, मतलब वैसे इन्होंने रेंट में भी नहीं दिया है, इन्होंने अपना ही सामान रख रखा है उसमें ना। और ये है घर जो भी बन रहा है, ये है ऊपर जाने का रास्ता। अभी शाम को अगर वॉक पे जाएंगे तो एक और ब्लॉग बना दूँगी शाम का, उधर के ब्लॉग का। अब देखो उसके पापा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो यहाँ रोड देखिए कितनी गंदी रोड है। और ये अभी बनाई है मार्च अप्रैल के टाइम पे। एंड सीरियसली जब यहाँ पर बंगाल में वो चल रहे थे, इलेक्शंस चलने वाले थे, उससे पहले बनाई गई थी ये रोड। तो ये ऊपर तो सही है और नीचे देखिए ये नीचे का तो मसाला ऐसे बनाया है कि मिक्स एंड मैच, क्या कर सकते हैं। सरकार ऐसी है, हर जगह की सरकार का यही हाल है।
तो ये है हमारे घर का रास्ता। तो मैं आपको अपने घर का रास्ता भी दिखा देती हूँ। आज मेन रोड ये है। लोकल यहाँ का बच्चा प्रयास, जिसके साथ उत्कर्ष ज़्यादा खेलता है। उत्कर्ष हाय कर दो, हाय करो, हाय उत्कर्ष, यहाँ यहाँ, अरे यहाँ, हाय जे, अरे वाह, नमस्ते करो, नमस्ते। जाओ, घूमी जा रही हो, जाओ। तो ये भी है यहाँ लकड़ियाँ, ये अपने बारी से या नीचे जंगल से काट के लाते हैं। और ये भी एक घर है यहाँ पे। और ये है व्यू पॉइंट, हमारे घर की लैंडलॉर्ड के घर से पास पड़ता है ये है व्यू पॉइंट। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जब मौसम खुलता है तो आते हैं, व्यूज़ दिखते हैं। मेरे हस्बैंड नेटवर्क आते हैं ना, एयरटेल के नेटवर्क उधर ही आते हैं। जियो के, एयरटेल के नेटवर्क हमारे घर की तरफ नेटवर्क ही नहीं आते। ये है हमारे लैंडलॉर्ड की दुकान, जो भी उन्होंने बंद कर रखी है। तो ये है दुकान, बिना यहाँ पर सारा सामान मिलता है ऑलमोस्ट, या अगर हमें कुछ सामान मंगाना हो तो वो सामान लेकर आ जाते हैं। चलिए मैं आपको व्यू पॉइंट लेकर चलती हूँ। देखिए, मतलब आप सोचेंगे कि वाइट वाइट दिखा रही हूँ, पर ये सारा फॉग है। यहाँ से आपको सिलीगुड़ी इतना ज़्यादा सुंदर लगता है देखते हुए जब मौसम खुलता है। बट ये मौसम अब बारिश होने के बाद ही खुलेगा, जो कि अभी मुश्किल ही है। तो 3-4 दिन से अच्छी वाली बारिश नहीं हो रखी है। जब बारिश होती है उसके बाद मौसम खुलता है और फिर सिलीगुड़ी दिखता है जगमग। तो ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, जो कि अभी ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में हम। देखिए, नो विजिबिलिटी। इवन हमारा घर वहाँ नीचे है और वो भी नहीं दिख रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है आपको। तो देखिए, तो यही यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है, ऐसे ही है यहाँ का मौसम। हम तो ऐसे मौसम के आदी हो गए 4 महीने में, और हमें अच्छा लगता है ये मौसम। तो चलिए आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, कैसा लगा यहाँ का मौसम। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको व्लॉग, और आपको मेरे व्लॉग में क्या चाहिए, क्या आप और चाहते हैं क्या दिखाऊँ मैं। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे मेरा बच्चा इतना शैतान हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता उसके साथ। आज इसके पापा ने पकड़ लिया था तो मुझे टाइम मिल गया व्लॉग बनाने का। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ओके, बाय बाय।